संविधान ही बना दिया। ये बात में ये शब्द मेरे दिल को छू गए। रंजीत पोद्दार जी की जो जोशीले अंदाज में कविता पढ़ी गई, उस सब ने लोगों को नींद से जगा दिया बिना चाय कॉफ़ी के। हाँ, ईमानदारी, सामाजिक बदलाव के ऊपर उन्होंने जोशीले अंदाज में एक राजनीतिज्ञ से बढ़कर, नेता से बढ़कर उन्होंने जो संबोधन किया कविता के रूप में, वो तारीफ के काबिल है। क्या हम बदलेंगे? हम सबको अपना इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहले खुद को बदलना होता है, फिर समाज को बदल सकते हैं। जूही गुप्ते जी, आपने इतना कुछ लिख डाला, फिर भी आप कह रहे हैं क्या क्या लिखना बाकी रह गया। हाँ, मैं चाहती हूँ कुछ ना कुछ बाकी रहे, तो जिससे आगे हमें और सुनने का मौका मिले। चांद का इन्होंने मानवीकरण कर दिया, सौर मंडल में अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। बहुत बढ़िया आपकी सोच, आपके विचारों और शब्दों के चयन को मैं दाद देना चाहूँगी। सुरभि अल्पेश जी, आप खुद को अकेला पाती हैं। हर कोई कहीं ना कहीं खुद को अकेला पाता है, कभी ना कभी किसी मुकाम पे अकेला पाता है। लेकिन कवि जो होते हैं, किसी भी प्रकार के कलाकार जो होते हैं, वो उस अकेलेपन की ऊर्जा को किसी रूप में ट्रांसफॉर्म करके हमारे सामने सार्थक रूप से प्रस्तुत करते हैं। अकेला होना भी जरूरी है। अकेले नहीं होते तो ये सब शब्द इतनी अच्छी माला में कौन पिरो पाता। भारती जी ने मराठी में औप सिंदूर के ऊपर बहुत अच्छा कविता का प्रस्तुतिकरण किया। मैं बहुत ज़्यादा मराठी में फ्लुएंट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकित आचार्य जी के जज्बे को सलाम। उन्होंने जोशीले अंदाज में सधे हुए सुर में, आवाज़ में इतनी अच्छी प्रस्तुति की। विभाजन के वक्त को उन्होंने हमारे सामने सजीव कर दिया। हम में से कोई भी उस वक्त मौजूद नहीं था। आज तो इतिहासों में है, लेकिन इतिहास के पन्ने लाल रंग से रंग गए हैं और वो काले अक्षरों में वो लिखा गया है। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होना चाहिए। अश्विनी की टीम ने दिनेश जी के साथ बहुत बढ़िया गाना ए वतन तेरे लिए सुनाया। कर्मा फिल्म जो हम बचपन में देखते थे, उसकी यादें ताज़ा कर दी। रश्मि और ईशा का जो नाटक था दोस्ती, बहुत सही कहा है। दोस्ती में कोई सीमाएं नहीं होती, न उम्र का बंधन होता है, न जन्म का उम्र की सीमा होती है, न जन्म का बंधन होता है। बहुत अच्छा नाटक था। भास्कर जी ने सियाचिन में जो सैनिक तैनात है, उसके भावों के ऊपर जो -50 डिग्री में जो जवान, जिसके हौसले किस तरह से बुलंद है और वो क्या सोचता है, वहाँ भी उसकी वीरता ठंडी नहीं पड़ती, उसका जोश ठंडा नहीं पड़ता। इतनी ठंड भी जोश को गर्म रख पाती है। यमराज से सामना भगवान न करे किसी का हो, और होने के बाद यमराज मतलब हम उसके बारे में बताने लायक भी बचेंगे कि नहीं, लेकिन विचार हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो यमराज से ही सामना करवा दिया उन्होंने हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति कृष्णा जी हमारे बीच में शामिल नहीं हो पाई। मनीषा झाम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी दूर से हमारे बीच में आए, इस मंच को अनुग्रहित किया। इन्होंने अपने कमरे, घर के कोने के लिए काफ़ी कुछ लिखा। मैंने भी 2 लाइन लिखी हैं। जीवन की आपाधापी में मौजूद तुम्हारा होना, जैसे दुनिया की भीड़ भाड़ में एक सुकून का कोना। तो ये QMTI सुकून का कोना है। हमें भी यहाँ आके बहुत सुकून मिला। इसकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हम सबको एनर्गाइज करके यहाँ से वापस भेजेगी। शिवराजी तेलंग जी ने मराठी कविता सुनाई, तो मुझे समझ में आया कि कैसे कोई व्यक्ति बाहर निकलता है, उसकी क्या मनोस्थिति रहती है। थोड़े से प्यार के स्पर्श को, बोल को तरसता है। बिल्कुल सही है शिवाजी जी, हम सब ये कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। ज्योति नायक जी ने तो अपनी ख्वाहिशों से इतनी लंबी चौड़ी वार्तालाप कर लिया। कवि थोड़े से सरखरे होते हैं। रश्मि ने सही कहा है कि ख्वाहिशों से भी बातचीत कर लेते हैं। शैली ने हमें बनारस की गलियों में ऐसे घुमाया कि वहाँ का चित्र जीवंत हो गया। राजीव टोपते जी ने तर्क और अनुभूति की जंग के बारे में बताया। सही कहा, अनुभूति जीतती है। और QMTI पर उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिख के यहाँ पे क्या चल रहा है सब कुछ हमें कुछ शब्दों में ही बता दिया। अभिलाषा अरुण जी ने भी हौसलों का चिराग जलाया। कविता आज के कवि सम्मेलन की का मुख्य विषय हौसला ही रहा। और ताजमहल को तो उन्होंने वियोगी का मंदिर बना दिया।
शाहजहां ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरे बनाए हुए ताजमहल को मंदिर बना दिया जाएगा। निशा जी ने बहुत मधुर आवाज में टिमटिमाते दीपक के संघर्ष की कहानी कविता सुनाई, मन को अमावस से तुलना कर दी, बहुत अच्छा। हरिशरण द्विवेदी साहब ने जायका बदला प्रोग्राम का, वायलिन पे बहुत अच्छा गाना जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है सुनाया, हम सब पहचान गए थे। और कर्नल बल्लेवार ने तो सीपीआर को किस मोड़ कर कहाँ पहुँचा दिया, कोई सोच भी नहीं सकता। सीपीआर जैसी डरावनी चीज से उन्होंने हास्य रस को प्रकट कर दिया। इसी के साथ मैं कर्नल बल्लेवार को स्टेज पर बुलाऊंगी। एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ। कर्नल बल्लेवार की लिखी हुई कविताओं की पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं, तो कोई भी वहीं पर स्कैन करके पेमेंट करके आप लोग ले सकते हैं। चाय का भी बाहर इंतज़ाम है, इसके बाद चाय पे आप चर्चा कर सकते हैं। सर 2 मिनट आप आकर कार्यक्रम का समापन करिए। धन्यवाद सभी को, सभी वरिष्ठ कवि कवियत्री यहाँ पर आए आज इस प्रथम कार्यक्रम में। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लोगो बनाया है हमारे सक्षम साहित्य कला मंच का, इसमें 2 इमेजेस दिए हैं। एक तरफ दाहिने तरफ एक बांसुरी बजाते हुई शायद लड़की है जो बजा रही है, और लेफ्ट साइड में एक कवि या लेखक है जो अपनी कथा या कविता सुना रहा है। और जो कल्पवृक्ष है वो एक मंच है जो हमारे आज QMTI को जो प्रेरित कर रहा है, और इसकी डिजाइन ये हमारी बिटिया ईशा ने किया है। बहुत सुंदर आज के इसमें मुझे 2 विशेषकर मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो अंकित ने जो स्वतंत्र संग्राम सैनिकों के बारे में कुछ पंक्तियाँ बोली थी, वाकई में मुझे मेरे पिताजी की याद आई उस वक्त, क्योंकि जब वो पहली बार अंग्रेजों ने उनको उठाया था घर से, तब मेरे सबसे बड़े भाई 5 दिन के थे, तो उनको क्या मरने के ऊपर क्या गुजर गई होगी और पिताजी ने क्या महसूस किया होगा उसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। और वो तो मेरे फैमिली ने, मैं तो उस टाइम था भी नहीं, मैं तो एक लकी हूँ जो आज़ाद इंडिपेंडेंट इंडिया में मैं पैदा हुआ। लेकिन जो उनकी भावना से मैं शायद मैं रिलेट कर पाया। दूसरा एक विशेष जो हमारे यहाँ पर भापकर ने जो 2 कविताएं सुनाई, मैं उसका जिक्र बहुत दिल के गहराई से करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक यहाँ पर स्पेशली एबल्ड सोल्जर है, और डॉक्टरों ने उनको बोला था कि आपकी याददाश्त अभी जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई, आपको याद नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने घर में उनकी बिटिया ने और उन दोनों ने मिलकर जिस तरह से घर में एक बहुत ही डेडिकेटेड एफर्ट करके, आज उनको देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्होंने इतनी 2 कविताएं बगैर देखे रिसाइट की। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसमें उनका खुद का हौसला के साथ हमारा जो मकसद है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग डिसेबिलिटी टू कैपेबिलिटी, वो एक जीवंत उदाहरण आपने आज देखा है। भापकर धन्यवाद। और इनकी बेटा भी बहुत सुंदर कविता रिसाइट करती है, अगले इसमें हम उनको भी सुनेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी। रश्मि जी जो यहाँ से 3-4 साल से 6 साल से जुड़ी है इस QMTI के साथ, उनकी वजह से यहाँ पे हमने हॉबी सेंटर शुरू किया, बहुत सारी एक्टिविटीज शुरू की, और बहुत बड़ा योगदान रहा उनका इसमें। और आज के कार्यक्रम शायद हमारा कुछ 4-5 सालों का जो सपना था उसका एक आज रिजल्ट है हम सबके सामने। और इस कार्यक्रम को हम हर महीने की 2nd फ्राइडे या 4th फ्राइडे को हम करने वाले हैं। इस बात को आप अपने कवि या कलाकार लोगों में जरूर बताइएगा। और हम फिक्स डेज है 2nd फ्राइडे और 4th फ्राइडे। जैसे हमारा अगला कार्यक्रम 12 दिसंबर को होने वाला है। जितने अच्छा यहाँ पर, बिकॉज आवर एम इज हम दोनों भी सीखते हैं एक दूसरे से। आप लोग सैनिकों को बहुत नज़दीक से देखते हो, उनकी भावनाओं को समझते हो, और सैनिक भी जब स्टेज पर आके आपके सामने जब कोई प्रस्तुति करता है उसका मनोबल बहुत बढ़ता है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में।
हमारा उद्देश्य पूरा करने में भी एक बहुत बड़ा योगदान मिलता है। और देव का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। पिछली बार भी एक प्रोग्राम में आए थे, बहुत सुंदर आप कविता रिसाइट करते हैं, आपको देख के हमें आपकी कॉपी करने का मन करता है। बहुत अच्छा रिसाइटेशन करते हैं। सभी कवियों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आज अपना कवियत्री की जो कला है उसका प्रदर्शन किया। धन्यवाद सबको, और हम फिर से मिलते रहेंगे अगले वर्ष सेकेंड फ्राइडे ऑफ 2026 वी आर गोइंग टू हैव एनुअल डे फंक्शन हियर, जो हमारे सक्षम साहित्य कला मंच का प्रथम वर्धापन दिन होगा। और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे स्केल पे हम उसको मनाएंगे। सो थैंक यू सो मच। काफ़ी बातें हुई, काफ़ी शायद नींद भी आ रही होगी, तो कॉफ़ी और चाय राइट साइड में व्यवस्था कर रखी, आप एंजॉय कीजिएगा और फिर मिलेंगे। जय हिंद। इसके पहले एक ग्रुप होगा, आप जाइए मत सर, जितने भी हमारे परफॉर्मर्स हैं आप लोग आ जाइए।